चलिए हम पहुंच चुके थे इमोशंस पे। तो इमोशनल सभी लोग कहते हैं कि हम बहुत इमोशनल हैं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, सब लोग कहते हैं ऐसा। और ये सच बात भी है। कड़वी बातें सभी को बुरी लगती हैं, इसलिए ज़ुबान को मीठा रखिए और सबसे बात कीजिए। हो सकता है कि सामने वाला जो है वो परेशान हो, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम्स। तो वो परेशान ही होते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कोई परेशानी तो है आपके पास। तो अगर ऐसा है तो आप सामने वाले के लिए भी यही सोचेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। तो कभी भी उसको जज मत करिए, मतलब ये मत सोचिए कि हाँ ये इंसान बहुत बुरा है और ये ऐसे बोलता है। उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, या तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके बचपन के जिसकी वजह से वो परेशान रहता है और उसकी आदत हो जाती है वैसे बोलने की। और या फिर गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि हर युग में राम भी थे और रावण भी था उस युग में। तो ये याद रखिए, ये मत सोचिए कि ये ज़माना बहुत ख़राब है, वो ज़माना बहुत अच्छा था। ठीक है, ये महसूस होता है कि पहले का ज़माना बहुत अच्छा था, कम पैसे में सब लोग रहते थे, बहुत खुश रहते थे और जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, सब अपने बच्चों को लेके और अलग अलग रहते हैं, बच्चे भी निकल जाते हैं बाहर काम के लिए, तो अकेलापन हो जाता है, सारी बातें हैं। तो आप कभी भी किसी के लिए जजमेंटल मत होइए, मतलब किसी के लिए जजमेंट मत दीजिए कि ये इंसान बुरा है या भला है। अगर आप ये सोचेंगे कि वो जैसा भी है अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से है, अपनी आदतों के कारण है, तो अगर किसी की ख़राब कोई आदत है तो उसके हिसाब से उसको मिलता भी है, उसको प्रॉब्लम्स भी होती हैं लाइफ में। और अगर आपकी वो आदतें नहीं हैं तो आप लकी हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कभी भी कि ये इंसान बुरा है और हम अच्छे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये एक जीने का तरीका होता है, एक लाइफ स्पेंड करने का अपना तरीका होता है। किसी को कोई भाता है तरीका और किसी को कोई भाता है, और हमको अपना तरीका अच्छा लगता है। तो बस इतनी सी बात है। तो किसी से मिलिए तो आप प्यार से मिलिए, एक मुस्कुराहट के साथ मिलिए और देखिए तो कि कितना अच्छा लगता है। तो संबंध भी अच्छे रहते हैं इससे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके साथ किसी वजह से बहुत बुरा हुआ है तो आप बिल्कुल फ्री हैं अपना सोचने के लिए कि हमें इस इंसान के साथ मिलते रहना है या नहीं मिलते रहना है। ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर वाकई वो आपको बहुत तकलीफ़ देता है वो इंसान या देती है, तो आप उससे दूर रहिए, वही अच्छी बात है आपके लिए भी। और शायद वो भी यही चाहता हो कि हमसे ना मिले ज़्यादा, तो शायद इसके लिए भी तो ये भी आप अच्छा ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है, माफ़ ज़रूर करिए, लेकिन अगर आपको बहुत तकलीफ़ है किसी भी बात से किसी की, तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करिए। अगर वो फैमिली मेम्बर है तो आप उससे कभी कभी मिलिए, कम मिलिए, मगर उसको भी खुश रहने दीजिए और आप भी खुश रहिए। मगर जब मिलें तो मुस्कुराकर और अच्छे से मिलिए। कभी भी मन में ये मत रखिए पहले की बातें कि अरे ये तो हमारे साथ ऐसे बिहेव करता है तो हम भी इसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं, आप जब भी मिलिए तो प्रेम से मिलिए और कम मिलिए, तो आप भी खुश रहेंगे और वो भी। तो और ज़्यादातर गृहिणियों की बात होती है, वो घर में रहती हैं, या फिर वर्किंग वुमेन भी आप कह लीजिए, उनकी भी ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि ईश्वर ने सबको अपना रास्ता अलग दिया है चलने के लिए। हम अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रास्ता अलग है, हमारी परवरिश अलग हुई है, हमारी ज़रूरतें अलग हैं। मतलब प्रायोरिटीज़ जिसको कहते हैं कि लाइफ में आप प्रायोरिटीज़ सेट करते हैं कि एक नंबर पे मेरी ये प्रायोरिटी है, मुझे सबसे पहले इस काम को पूरा रखना है, दूसरे नंबर पे ये प्रायोरिटी है और तीसरे नंबर पे ये प्रायोरिटी है। लेकिन जो आपका पड़ोसी है या आपके रिश्तेदार हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी है, कोई स्पाउस है आपके, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, जो भी हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। तो उनको अपनी प्रायोरिटीज़ के अनुसार जीने दीजिए, ठीक है। और आपकी प्रायोरिटीज़ चूँकि अलग हैं तो वो सोचते होंगे कि आपकी ख़राब हैं या गलत हैं। तो ये तो म्यूचुअल होता है। तो अगर आप समझदार हैं तो आप ये समझिए कि इसके लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसके लिए ये चीज़ें। और एक चीज़ मैंने ये सीखी है इतने सालों में कि 18 साल से ऊपर के बच्चे या कि जिसको भी आप एडवाइस दे रहे हैं, वो उसको रास्ता बस बताना चाहिए कि बेटा आपके पास 2 रास्ते हैं, एक इधर जाता है जो आपको नुकसान करेगा और एक इधर जाता है जो आपको ये फ़ायदे दिलाएगा। अब आप इसमें से चूज़ कर लो कि आप किस में चलना ज़्यादा प्रेफर करोगे या किस में आपको अच्छा लगेगा।
बाकी तो ये है कि अगर आपके वो बच्चा है जिसको आप एडवाइस कर रही हैं, तो आप उसको आगे ये भी बोल सकती हैं कि बेटा गलत रास्ते जाओगे तो भी मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि 18 साल के बाद आप खुद अपना समझदार हो गए हो। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ़ होगी उस रास्ते में चलने से, तो मुझे भी बीइंग योर मदर मुझे भी तकलीफ़ होगी, तो वो मैं झेल लूँगी। शायद मेरी किस्मत में या मेरे कर्म ऐसे ही होंगे। तो इसलिए इस प्रकार से आप हर चीज़ को शांतिपूर्वक डिस्कस करके आप बता सकते हैं। बच्चे को बैठकर हमेशा समझाइए अपने बच्चे को कि ऐसी बात है, उस समय तुमने ये कहा था, ये अच्छी बात नहीं थी और आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए। आप शांति से समझाओ। उसी वक्त पर जब वो बच्चा गलती कर रहा है, आपके पास भी वक्त नहीं है, अगर आप चिल्लाओगे तो बच्चे पे अच्छा असर नहीं होता है। और जैसे आपको चिल्लाना किसी का नहीं पसंद है, वैसे 18 साल 16 साल से ऊपर के बच्चे को भी नहीं पसंद होता है और वो ग्रजेस रखने लगता है अपने मन में, मतलब अच्छा नहीं सोचता है फिर आपके लिए। तो इसलिए, और वैसे भी आजकल देखिए बच्चे बड़े होते ही पढ़ने लिखने के लिए फिर जॉब के लिए चले जाते हैं बाहर, कहीं भी आपकी सिटी से बाहर, विद इन इंडिया या अब्रॉड कहीं भी चले जाते हैं। तो मतलब आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने दिन साथ में रहें आप लोग तो खुश रहें, कोशिश करें कि खुशनुमा बनाएं माहौल को। हालांकि ये 1.5 साल तो बीते हैं जो पिछले, उसमें बच्चे साथ में ही हैं, तो छोटे बच्चों की माएँ परेशान भी हैं कि अब बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं बच्चे, ये वो है। लेकिन आगे के लिए, फ्यूचर के लिए देखिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर ये वक्त थोड़ी ना वापस आता है। वक्त तो बिल्कुल बहती धारा है। जो पार्ट आपने नदी के पानी का उस समय किसी भी समय छुआ, वो आप कभी फिर नहीं छू सकोगे, क्योंकि वो बह के आगे निकल जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप अपने मन को शांत रख सकते हो। आप अपने इष्ट की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप पूजा करते हैं या आप रोज़े रखते हैं या आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप जो है उनके हिसाब से चलिए और उनके हिसाब से आप शांत रखिए मन को, मेडिटेट करिए, अपने इष्ट को याद करिए और उन पे थोड़ा सा श्रद्धा रखिए। फ़ेथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि इंसान को भगवान पर फ़ेथ होता है, वैसे ही डॉक्टर पर भी होता है। ये बात अलग है कि अलग तरह के डॉक्टर्स भी होते हैं तो लोग नाराज़ भी होते हैं उन पर, लेकिन ज़्यादातर लोगों में मैं कहूँगी अपने डॉक्टर के प्रति विश्वास होता है और वो विश्वास करते हैं कि मेरा डॉक्टर मुझे सही गाइडेंस देगा और सही तरीके से बताएगा कि मुझे आगे क्या करना है इस बीमारी के लिए या फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है वो तो मस्ट हो गई है आजकल, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। पेशेंट्स जो जिनसे मैं भी डील करती हूँ उनको भी, वो मेंटली भी बहुत परेशान होते हैं किसी न किसी वजह से। इस कोरोना टाइम में तो हैं ही, उसके अलावा भी पहले भी मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स जो है वो किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं और इसको साइकोसोमैटिक बोलते हैं। साइको मतलब मेंटल कंडीशन से रिलेटेड, सोमैटिक मतलब शरीर से रिलेटेड, कि अगर हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, हम टेंशन में हैं किसी भी वजह से, तो वो हमारे शरीर पर असर डालती है। और जो भी, मैं ये मानती हूँ कि जो भी पार्ट आपका बॉडी में वीक है उस पर वो असर करते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत मिठाई खाते हैं और उनकी डाइट बहुत ख़राब होती है, लेकिन वो डायबिटिक नहीं होते हैं। उनकी शुगर लेवल बिल्कुल सही रहती है। क्यों? शायद उनका पैंक्रियाज जो है, जिसकी वजह से, जिसमें गड़बड़ की वजह से डायबिटीज़ होती है, वो शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भगवान ने बनाया हो। तो लेकिन डैमेज तो करती है शुगर, तो वो किसी और पार्ट में आपके डैमेज करेगी, किसी भी बॉडी के पार्ट में जो आपका वीक होगा वहाँ पर हिट करेगी। तो कभी कभी ब्लड शुगर करा कर लोग बहुत खुश रहते हैं कि मैं तो मीठा खा सकता हूँ, जितना भी मन हो खा सकता हूँ, जो भी मन हो खा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा शरीर भगवान ने मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया है और मैं अभी तक डायबिटिक नहीं हुआ हूँ या हुई हूँ, तो मैं कम से कम अब तो ध्यान रखूँ अपने शरीर का और अपने खाने पीने का। चलिए फिर अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।